कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली री मोहे लागे वृंदावननी को, सखी मोहे लागे वृंदावननी को, आली रे मोहे लागे वृंदावननी को, 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 आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली री मोहे लागे वृंदावन मोहे लागे वृंदावननी को। नीचे छोड़ना पड़ता है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री राधा ब्रज बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में अभी तक आपने भागवत जी का मंगलाचरण सुना है। केवल 2 श्लोकों में मंगलाचरण सुना। वैसे तो मंगलाचरण 3 श्लोकों में है, पर यदि तृतीय श्लोक सुनाएंगे तो संध्या हो जाएगी, तो उसे तो इस समय सुनाना कठिन है। अभी 16 तारीख से कथा होगी जगतपुरा में। तृतीय श्लोक आप वहां सुनिएगा। मंगलाचरण किया व्यास जी ने। सूत और शौनक का प्रसंग है नैमिषारण्य का। शौनकादिकों ने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत है। भागवत जी के लिखने का एक उपक्रम हुआ। कैसे लिखी गई भागवत, व्यास जी ने भागवत को कैसे लिखा, तो सूत जी ने समझाया शौनकादिकों को कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरि। तृतीय युग जब द्वापर समापन की ओर जा रहा था तो पराशर के यहां एक ऋषि का जन्म हुआ जिसका नाम था व्यास। वशिष्ठ के पुत्र का नाम था। ब्रह्मा जी के शरीर से 10 ऋषियों का जन्म हुआ।
वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम था शक्ति। शक्ति को राक्षसों ने मार दिया, खा लिया। उनके पुत्र का नाम था पराशर। पराशर की पत्नी सत्यवती के यहां जो वसु नाम के एक प्रजापति की पुत्री थी, उस सत्यवती से व्यास का जन्म हुआ। व्यास जी बद्रिकाश्रम में निवास करते थे। आप पधारे हो तो बद्रीनारायण से ऊपर माड़ा गांव है, वहां व्यास गुफाएं है। वहां व्यास जी का सरस्वती नदी के किनारे निवास। उनके आश्रम का नाम था सम्याप्राश। व्यास जी की गुफा के नीचे ही एक गणेश गुफा है। सारे ग्रंथों को व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने अपनी लेखनी से लिखा। ये दोनों महापुरुषों ने भारत का बड़ा उपकार किया। एक समय की बात, व्यास जी सवेरे का समय था, सूर्य को अर्घ्य दिया। लाल लाल रंग के सूर्य नारायण हुए। सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी आत्मचिंतन करने लगे। यदि जीवन का कल्याण करना कोई चाहता हो तो आत्मचिंतन करे, आत्मनिरीक्षण करे, आत्मदर्शन करे, अपने अवगुण और गुणों को देखे। हमारा पूरा जीवन औरों के गुण अवगुणों को विवेचन करने में ही निकल गया है। जिस दिन हम अपना विवेचन करने लग जाएंगे उसी दिन हम महापुरुष हो जाएंगे। व्यास जी ने एक दिन विचार किया, मैंने मानव जीवन धारण किया लेकिन कोई शुभ कर्म नहीं किया। जो किया वो भी कम है। आपने और हमने जो कुछ किया है लग रहा है कि ज्यादा है, पर मानव जीवन के सामने ये बहुत कम है। इसी मानव जीवन में मनुष्य से भगवान बन गए, देवता की तरह पूजे जाने लगे। उन्हें भी वही शरीर प्राप्त था जो हमें प्राप्त है, पर हमने मूल्य नहीं समझा। व्यास जी ने सोचा, मैंने मानव जीवन धारण किया पर मनुष्य को जन्म को पाकर शुभ काम नहीं किया। पश्चाताप होने लगा। तभी हिमालय से उतरते हुए नारद जी नारायण करते नारायण नारायण बोलते आ गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। दोनों बैठे। मनुष्य का चेहरा मन की बात बताता है। हमारे आप हमारे मन में क्या है ये हमारे चेहरे से पता लगता है। प्रसन्नता, दुख, उदासीनता चेहरे पर झलकती है। व्यास जी के चेहरे को उदास देखकर नारद जी बोले, संत का स्वभाव है, संत प्रसन्न रहता है। ज्ञानी की पहचान, विद्वान की पहचान, संत की पहचान एक ही है, वो सदैव प्रसन्न रहता है। हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे सारे संसार के काम नश्वर लगते हैं। ठाकुर जी से जो भी कोई मिलता है तो पहली बात कहते हैं, प्रसन्न रहो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। गीता। प्रसादे माने प्रसन्न रहने से सारे दुख भाग जाते हैं। और दुखी नहीं भागते महाराज। प्रसन्न चेतसः, जिनका चित्त प्रसन्न रहता है, बुद्धि पर्यवतिष्ठति, वो एकाग्र भी हो जाते हैं, वो ध्यान भी शीघ्र कर लेते हैं। माने प्रसन्न। मन के अनुकूल और प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आवे, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए।
तुम्हारे मन पर साधु होकर ज्ञानी होकर के चिंता की रेखा। व्यास ने कहा महाराज मैंने वेद के 4 भाग किए, पुराण 17 लिख दिए, गीताया अपकर्तरी मैंने गीता भी लिख दिया महाभारत में, पर मुझे शांति नहीं मिल रही है। क्या कारण है? मैंने इतना बड़ा काम किया पर शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा मैं सही बात कह दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं महाराज आप बताइए, तुमने एक गलती कर दी है महाराज। क्या? यथा धर्मादेश्चार्था मुनिपर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। तुमने महाभारत में 17 पुराणों में धर्म अर्थ काम की ही व्याख्या की है। जितना तुमने धर्म अर्थ काम की व्याख्या की, न तथा वासुदेवस्य वसुदेव भगवान पुत्र वासुदेव की महिमा नहीं गाई। तुम धर्म की व्याख्या करते रहे, कर्म की व्याख्या करते रहे, अर्थ की व्याख्या करते रहे, पर वासुदेव की महिमा नहीं गाई। तो व्यास जी बोले महाराज मैंने तो खूब वासुदेव की महिमा गाई है। पूरे महाभारत में कृष्ण ही कृष्ण तो गाया है मैंने, पूरे महाभारत में कृष्ण ही कृष्ण है। तो नारद जी बोले अच्छा तुमने कृष्ण की कथा तो गाई है, पर कृष्ण की कौन सी लीला लिखी है? तुमने कृष्ण पर रथ चलवाया, तुमने कृष्ण की से झूठे पत्तल उठवाई, तुमने घोड़ों की सेवा करवाई, तुमने द्रौपदी के जूते उठाने की बात लिखी, तुमने कृष्ण की सेवा का कर्म लिखा। न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता, तुमने वासुदेव की महिमा को नहीं कहा। यह तो उनकी कृपा का स्वभाव है कि वो रथ चलाते हैं, खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं। ये तो उनकी कृपा है कि जूती भी उठा कर ले जाते हैं द्रौपदी की। पर क्या यही कृष्ण की महिमा है? देवेंद्र मौल मणिबंधित पाद पीठा। तुमने कृष्ण की उस महिमा का वर्णन नहीं किया कि द्वारिका में जिस चरण की चौकी पर ठाकुर जी चरण रखते थे, बड़े इंद्रादिक देवता भी उस चौकी पर मुकुट से प्रणाम नहीं कर सकते थे। बड़े बड़े इंद्र आते, कुबेर आते, वरुण आते, प्रभु हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, क्या आपके चरणों की चौकी पर मुकुट रख दें? तो वहां तक जाने की आज्ञा नहीं थी। यह कृष्ण का वैभव था। तुमने भगवान की लीला तो लिखी पर महिमा नहीं लिखी, कृपा तो लिखी पर वासुदेव की महिमा नहीं लिखी। आप मेरे कहने से भगवान की लीला में श्रीमद् भागवत लिखो, श्री माने राधा रानी की कथा लिखो, पर प्रत्यक्ष में राधा जी का नाम नहीं है, पर एक एक श्लोक में राधा जी का ही नाम है। जैसे दूध में घी नहीं दिखाई देता पर घी होता है, माखन होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष में राधा रानी का नाम भागवत में नहीं है, पर सर्वत्र श्री राधा है। क्यों नहीं लिया सुखदेव जी ने? रा उच्चारण मात्रेण मूर्छाम षडमासी किम लभेत। 6 महीने की मूर्छा आती है, राधा रानी का नाम लेते हैं, रा कहने से ही सुखदेव जी मूर्छित हो जाते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी का नाम लेते ही प्रेमी के हृदय में सिहरन हो जाती है। सुखदेव जी जब राधा जी का नाम लेते हैं और रा बोलते हैं तो 6 महीने तक मूर्छित हो जाते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी का नाम लेते ही हृदय में प्रेमी की मूर्ति नाचने लगती है। वाल्मीकि में लिखते हैं, शंकर जी जब राम जी की कथा सुनाते तो रावण का नाम लेते तो समाधि में मग्न हो जाते, रावण का नाम लेते तो मग्न हो जाते। एक दिन मां पार्वती ने कहा, बोले महाराज आप राम जी का नाम लेते हैं और समाधि लग जाती है, ये तो ठीक है, पर रावण का नाम लेते हैं तो समाधि क्यों लग जाती है? तो भोले बाबा ने कहा क्या करूं, नाम तो मैं रावण का लेता हूं, पर रा कहते ही मुझे रावण याद नहीं आता, राम याद आ जाते हैं, इसलिए राम नामाभिशंकया, राम की याद आते ही मैं समाधिस्थ हो जाता हूं।
जब गुरुदेव का नाम लेते ही गुरुदेव का हृदय में दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण का नाम लेते ही कृष्ण दिखाई देने लगे, तब समझिए ठाकुर से प्रेम हो गया है। मीरा केवल वीणा लेती और वीणा बजाते गिरधर गोपाल का नाम लेती और कन्हैया सामने नाचने लगते थे। सूरदास भगवान के पदले गाने को खड़े होते और कन्हैया हाथ पकड़ लेते थे। जाने कौन सा मीरा, मीरा थी लगाए हुए, नेत्र बंद करती घनश्याम देख लेती थी। राई को सुमेर जान, सुमेर को राई जान, रोम रोम में रमाब राम देख लेती थी। जाने कौन सा मीरा, मीरा थी लगाए हुए, नेत्र बंद करती घनश्याम देख लेती। प्रेम की पराकाष्ठा। श्री माने राधा की कथा लिखो, मद माने कृष्ण की कथा लिखो, और भागवत माने भक्तों की कथा लिखो। भागवत का मतलब है भगवतः प्रोक्तम भागवतम। एक तो भगवान के द्वारा कहा हुआ ज्ञान भागवत है, और भगवता भगवान की जो वस्तु है वो भागवत है। भक्त का नाम है भागवत, भगवान का होता है भक्त। उन्होंने श्रीमद् भागवत बोले, मैंने तो भगवान की लीला नहीं देखी। समाधिना स्मर तद विचेष्टितम। नारद जी ने कहा समाधि लगाओ, ठाकुर जी का ध्यान करो और भगवान की लीलाओं के लिए वर्णन करते जाओ। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा है। समाधि में ही व्यास जी ने भागवत जी को लिखा है, समाधि में ही सुखदेव जी ने बांची है, और समाधि में ही परीक्षित ने सुना है। समाधि लगती है। सुखदेव जी, इसलिए आपने भागवत को हिंदी में पढ़ा हो तो एक एक कथा 3-3 बार है महाराज जी। क्यों? सुखदेव जी को ध्यान ही नहीं रहा कि पहले मैंने कह दी, जो पूछा राजा ने वो सुना दी, फिर समाधि लगा ली, फिर जय जयकार होने लगी, तब सुखदेव जी की समाधि खुली, फिर प्रश्न किया, वही कथा फिर बोल दी। आप भागवत पढ़ के देखेंगे एक एक कथा 3-3 बार है, और बड़ी प्रमुख प्रमुख कथाएं भागवत में नहीं है, ऊपर से कहनी पड़ती है। बड़ी बड़ी कथाएं भागवत में नहीं है, पर उनके बिना भागवत अधूरी रह जाए, तो पंडित लोग ऊपर से बोलते हैं। क्यों? सुखदेव तो समाधि में बोल रहे हैं, समाधि में लिखी गई, समाधि में बांची गई, समाधि में सुनी गई। इसलिए भागवत के श्रोताओं वक्ताओं को समाधिस्थ होना चाहिए। समाधि माने क्या है? समाधि माने ये नहीं है कि गड्ढा खोदें और गड्ढे में रख दें आपको, ऊपर से हवन करते रहें। ये लोगों ने समाधि का मतलब समझा है। समाधि का मतलब क्या है? 2 प्रकार का कष्ट होता है मनुष्य के लिए, आधि और व्याधि। शरीर के कष्ट को कहते हैं व्याधि, और मन के कष्ट को कहते हैं आधि। मन में कोई कष्ट है उसका क्या नाम है? आधि। और शरीर में कोई बीमारी है उसका क्या नाम है? व्याधि। तो मन के दुख का नाम है आधि, और समधन आधि। जब मन के सारे दुख समन हो जाएं, उसका नाम है समाधि। स्थित प्रज्ञ, गीता में उसको भगवान ने क्या कहा? स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ का भाषा। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ के सभा। हे केशव, जिनकी स्थिति स्थिर हो गई है बुद्धि, जो समाधिस्थ लोग हो गए हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे दिनचर्या करते हैं, मुझे समझाइए। अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। तो समाधि का मतलब हुआ मन शांत हो जाए, सारे मन की ऊहापोह समाप्त हो जाए, इसको कहते हैं समाधि। तो समाधिना स्मर तद विचेष्टितम, समाधि के द्वारा स्मरण कीजिए। उन्होंने भागवत जी को लिखा, पर पढ़ाया किसको? तो सुखदेव जी का जन्म हुआ व्यास जी के यहाँ, उनको भागवत पढ़ाई। सुखदेव जी कौन हैं? 7 सुखदेवों की कथा पुराणों में है। एक सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, वो भी सुखदेव हैं। एक सुखदेव भगवान शंकर जी सुखदेव बनते हैं भगवान की लीला गाने के लिए, वो भी सुखदेव हैं।
और भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण ही सुखदेव बनकर आते हैं और अपनी लीला का गान करते हैं। श्री कृष्ण भी सुखदेव हैं। कथा भाग में ये है, और ये भी कौस्तुभ संहिता में और गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा रानी का एक तोता है, जिस तोता का नाम था कलबिंग। राधा रानी अपने हाथ पर चुग्गा उसको खवाती थी। जब राधा कृष्ण का अवतार होने लगा प्रिया प्रीतम का, तोता बोला मैं भी आपके साथ धरती पर चलूंगा, तो भगवान ने उसको सुखदेव बन करके भेजा। ये भी कथा है, कई कथाएं। वही कलबिंग नाम का तोता सुखदेव बन करके भागवत की कथा सुनने के लिए व्यास की पत्नी तोता बन करके जब अमर कथा सुना रहे थे शंकर भगवान, माता जी को वो सुन रहा था और वो ही भाग करके मां बीटिका के गर्भ में आ गया। 12 वर्ष तक मां की गर्भ में सुखदेव जी रह रहे हैं। व्यास जी आवाज लगाते हैं, बेटा जन्म ले लो। बोले भगवान की माया लग जाएगी, 100 जन्म की याद आती है माता के गर्भ में, पर बाहर आकर के भूल जाता है। बोले मैं भूल जाऊंगा महाराज, तो ठीक नहीं है। एक बार श्याम सुंदर पधारे द्वारिका से बद्रिकाश्रम। व्यास जी के आश्रम पर मिलने गए कन्हैया। व्यास जी से पूछा ठीक से तो हो ना? बोले महाराज आपकी कृपा है, पर एक बालक का जन्म नहीं हो रहा है। स्वयं भगवान श्री हरि पहुंचे, आवाज लगाई बेटा जन्म ले लो। बोले आपकी माया लग जाएगी। ठाकुर जी बोले मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। तब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के जन्म का एक श्लोक है केवल। सुखदेव जी का जन्म होते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुतरेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, यम प्रव्रजन्तम प्रकृष्टेन व्रजन्तम गच्छन्तम संन्यासम गृह्णन्तम इति भाव। संस्कृत में जाने के लिए 2 धातुओं का प्रयोग होता है। एक तो गच्छति माने जाता है और एक व्रजति माने जाता है। गच्छति माने जाता है और व्रजति माने जाता है, तो जाकर के लौट आता है, वहां प्रयोग होता है गच्छति आगच्छति। गच्छति माने जाता है, आगच्छति माने आता है, पर चले जाने के बाद नहीं लौटता, वहां पर ब्रज धातु का प्रयोग होता है। इसलिए व्रजति गच्छति, फिर लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए सन्यासियों को कहते हैं हमारे यहाँ परिव्राजक। महात्मा लोगों का क्या नाम है? परिव्राजक। परितः सर्वम त्यक्त्वा गच्छति इति परिव्राजकः। सर्वान् त्यक्त्वा, फिर लौट करके घर नहीं आते, इसलिए सन्यासियों को कहते हैं, महात्माओं को कहते हैं परिव्राजक। तो सुखदेव जी परिव्रजन कर रहे हैं, माने महात्मा बनकर जा रहे हैं, संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं यम प्रव्रजन्तम प्रकृष्टेन व्रजन्तम गच्छन्तम संन्यासम गृह्णन्तम इति भाव। साधु बनकर के वैराग्य लेकर सुखदेव जी 12 वर्ष के भागने लगे। कैसे? अनपेतम यज्ञोपवीतादिरहितम। ब्राह्मण को यज्ञोपवीत के बाद जाने का विधान है, पर यज्ञोपवीत भी नहीं करवाया। अरे यज्ञ करे तो यज्ञोपवीत करें, ये तो साक्षात नारायण है। इसलिए अनपेतम यज्ञोपवीत रहितम, यज्ञोपवीत नहीं पहन रखा है। अरे अपेत कृत्यम माने नाल छेदनादिरहितम। अपेत कृत्यम माने नाल छेदन भी नहीं किया है। माता जी ने नाल को कंधे पर डाल दिया। एक अर्थ है अपेत कृत्यम का, नाल छेदनादिरहितम। अपरा अर्थ, दूसरा अर्थ क्या है? जब सुखदेव जी भागने लगे तो माता जी दौड़ करके आई सुखदेव जी की और बोली बेटा रुको, मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण।
जब तक तीनों ऋणों को नहीं चुकाता तब तक कल्याण नहीं होता। बेटा भागो मत महात्मा बन करके, पहले मां के दूध का ऋण तो चुकाओ। अपेत कृतम, पेतम माने पातुम योग्यम पेतम, तूने जो मां का दूध पिया है, मां के गर्भ में 9 महीने तक मेरे रक्त से तेरा पोषण हुआ, तो मां के दूध के कर्जा को तो चुकाओ। जब महात्मा बन करके जाओ, जब मां के दूध को चुका दो। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया अपेत कृत्यम, अरे माताजी शास्त्र कहता है जो सारे परिवार की ममता को त्याग कर भगवान की शरण होकर महात्मा हो जाता है, अपेत कृत्यम, उसके तीनों ऋण चुक जाते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। कोई महात्मा हो जाए बाल्यकाल में तो उसने मां की सेवा नहीं की, पिता की सेवा नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की, पर अगर ठाकुर जी की शरण हो गया तो तीनों ऋण चुक जाते। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु तीनों का ऋण है भगवत शरणागति तक पहुंचाना। गुरु का भी ऋण तब तक ही रहता है जब तक ठाकुर जी की शरण जीव नहीं पहुंचता। जब ठाकुर की शरण चला जाता है तो गुरु का दायित्व भी, ऋण भी चुक जाता है। वही गुरु है, वही माँ है, वही पिता है। गुरु न सस्यात् जननी न साक्षात्, वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं। नमो चेत यमुपेत मृत्युम, जो आने वाली मृत्यु से बचा नहीं सकता। जब आने वाली मृत्यु कब बचेगी? जब शरणागति होगा। शरणागति होते ही तीनों ऋण चुक जाते हैं, कोई ऋण बाकी नहीं रहता जीव पर, केवल वैराग्य ग्रहण करने नाम से। तो सुखदेव भाग रहे, माने कहा बेटा दूध का ऋण चुका के जाओ। बोले अपेत कृत्यम, वैराग्य ले रहा हूं माता जी, तुम्हारा ऋण दूध भी चुक गया। तो मां तो मौन हो गई, पर पिता पीछे भागे व्यास। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, विरह में दुखी होकर के द्वैपायन माने व्यास जी भाग रहे हैं। व्यास जी का नाम तो था कृष्ण, काले रंग के थे, पर द्वीप में रहते थे। द्वीप कहते हैं चारों तरफ पानी भरा हो, उसको कहते हैं द्वीप। और द्वीप आयन आश्रय यशास्ति द्वैपायन, माने द्वीप में रहने के कारण उनका नाम था द्वैपायन। नाम तो कृष्ण था, दूसरा नाम था उनका वादरायण। बेर के पेड़ बहुत थे उनके आश्रम में, क्योंकि बद्रीनाथ में रहते थे ना। और बद्री के बेर के नाम पर एक देवता का नाम है बद्रीनाथ और एक ऋषि का नाम है वादरायण। माने व्यास जी और बद्रीनाथ दोनों वहां रहते हैं जहाँ वृक्षावली है, जहाँ लक्ष्मी बेर के पेड़ बनते हैं, जहाँ बेरों का बने। इसलिए व्यास जी का नाम है वादरायण, भगवान वादरायण। तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह में दुखी होकर के व्यास जी भाग रहे हैं। बेटा रुक जाओ रुक जाओ। क्या कह रहे हैं? पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र में इतना मोह हो गया, पुत्र में इतना प्रेम हो गया कि पुत्र इति, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, ऐसे चिल्लाते जा रहे हैं। ये मोह है। सारे वेदों को पढ़ने के बाद भी मोह नष्ट नहीं हुआ, पुराणों के लिखने के बाद भी मोह नष्ट हुआ, क्योंकि भगवान की माया मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे दुखों का जड़ कौन है? मोह। किसी से बैठ जाता है, घर छोड़ करके आ जाओ तो भी कहीं ना कहीं मोह हो जाता है। अरे जड़ भरत जी को तो हिरण के बच्चे से ही मोह हो गया। मन बड़ा बलवान है। भागते रहे हैं व्यास जी। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु, वृक्षों ने अभिनेदु किया, माने अभिनंदन हुआ। अभिनेदु शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अभिनेदु माने अभिनंदन किया, स्वागत किया, पधारो सुखदेव जी, ये वन धन्य हो गया, ये वृक्ष धन्य हो गए, ये स्थान धन्य हो गया, आपके चरण कमल पड़ गए। अभिनेदु माने अभिनंदनम कृतवान। अभिनेदु का क्या अर्थ है? अभिनंदन किया। और दूसरा अर्थ है अभिनेदु माने प्रतिध्वनि की। अभिनेदु और प्रतिनेदु दोनों एक अर्थ है। नेदु शब्द में अभिउपसर्ग है और प्रत्युपसर्ग है। प्रतिनेदु माने प्रतिध्वनि आने लगी, पुत्रेति पुत्रेति, बेटा
तो जंगलों में भी यही आवाज आ रही है, हे बेटा। मानो वृक्ष भी कह रहे हैं सुखदेव जी से कि हे बेटा। मानो वृक्ष ये कह रहे हैं कि अरे व्यास जी, तुम पंडित होकर, विद्वान होकर के ममता को नहीं छोड़ रहे हो, तुमसे अच्छे तो हम वृक्ष हैं। हर साल हमारे पत्ते गिरते हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे फल गिरते हैं, पर हम कभी नहीं रोते। तुम ज्ञानी होकर के अपने पुत्र के लिए रोते हो, तुमसे अच्छे तो वृक्ष ही हैं। अभिनेदु शब्दस्य दो अर्थौ स्तः। एक अर्थ है प्रतिनेदु माने प्रतिध्वनि होने लगी, एक अर्थ अभिनेदु माने स्वागत करने लगी। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सबके हृदय में निवास करने वाले सुखदेव जी, केवल एक ही मुनि है जो सबके हृदय में निवास कर सकते हैं। कौन? सुखदेव। इसलिए तो वक्ता के हृदय में सुखदेव जी विराजमान हो जाते हैं। और किसी ऋषि के लिए ये विशेषण नहीं है महाराज, व्यास के लिए, नारद के लिए और किसी ऋषि को नहीं है, सुखदेव जी के लिए लिखा। तम सर्वभूत हृदय। दो ही सर्वभूत हृदयवासी हैं, या तो ठाकुर जी या सुखदेव जी। इससे सिद्ध हुआ कि सुखदेव जी ही कृष्ण हैं, माने कृष्ण ही सुखदेव हैं। ठाकुर जी भी सबके हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। और दूसरा कौन रहता? सुखदेव रहते हैं। उनको ज्ञान दिया, भाग कर चले गए और जंगल में 12 वर्ष का जन्म लिया, 4 वर्ष घूमने लगे। उम्र हो गई कितनी? 16 वर्ष। 4 वर्ष के बाद एक बार घूमते हुए हिमालय में उसी आश्रम के पास पिताजी के पास आ गए। वहाँ व्यास जी ने भागवत पढ़ाई विद्यार्थियों को। विद्यार्थी भागवत के श्लोक गा रहे हैं। 2 विद्यार्थियों ने श्लोक गाए, एक ने ठाकुर जी का रूप और एक ने ठाकुर जी का स्वभाव। अच्छा, प्रेम करेंगे आप किसी से तो कब करेंगे? 2 चीज का ज्ञान हो जाए, एक तो उसके रूप का और एक उसके स्वभाव का। या तो प्रेम कैसे होता है कि स्वभाव बहुत बढ़िया है, रूप तो अच्छा नहीं है साहब, है तो काले कुमले से, पर प्रेम बहुत है, बड़ा अच्छा मन है, इतना उदार मन है कि मन करता है कि भले ही खराब हो अथवा उनका रूप अच्छा हो, हाँ, जिसे देखकर मन की प्रसन्नता हो। तो ठाकुर जी में दोनों गुण हैं, रूप भी है और स्वभाव भी है। एक विद्यार्थी ने श्लोक भगवान के स्वभाव का बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततुल्यो कम वा दयालो शरणं ब्रजेम। अरे मेरे मन, तू कहाँ दुनिया में भाग रहा है, ऐसा दयालु कहाँ मिलेगा। अहो बकीयम, बकी बने पूतना, स्तन कालकूटम, अपने वक्षस्थल में जहर लगा करके लाई थी। कालकूट माने जहर। जिघांसया क्यों लाई थी महाराज? भगवान को मारने के लिए। इतनी असाध्वी माने इतनी दुष्ट थी, दुष्टा थी कि भगवान को भी मारना चाहती थी, जहर लगा के लाई। हाँ, पर दूध पान किया और मारा। कहाँ भेजा पता है? ले भे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। धात्री माने धाय, अपनी जो माँ है यशोदा, जहाँ यशोदा मैया देवकी मैया गई, वहाँ पर अपनी मैया, हाँ, पूतना को भेज दिया। अरे नकली सही, पर मेरी माँ बनकर आई है, मेरी नकली मौसी है, इसलिए इसको भेजना है। नकली भी भक्त बन जाओगे ना तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। भले ही मन में तुम्हारे श्रद्धा नहीं है तिलक लगाने की, नकली लगा लो। भले ही माला नहीं फेर रहे हैं, नकली माला लख रखी है, लेकिन माता ले लो हाथ में। कंठी में आपकी श्रद्धा नहीं है, पर नकली लगा लो, काम बन जाएगा। नकली को ठाकुर जी असली समझते हैं, और असली को भी नकली लोग नकली समझते हैं, और नकली को भी असली लोग असली समझते हैं। ये तुम्हारी निगाहों का दोष है, गुण है। हाँ? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और साहूकारों को दुनिया कैसी लगती है? साहूकार। हम तो नकली तिलक लगा रखा, पर ठाकुर जी तो नकली समझते ही नहीं, वो तो असली समझ लेते हैं।
प्रमाण है। लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्य, नकली मैया बनकर आई, मारने को मैया बनकर आई। धातृचिताम, और अकेली मैया को अकेली पूतना नहीं भेजी महाराज जी। जब दूध पिलाया तो गोद में ठाकुर जी को लिया, तो पूतना के गोद में ठाकुर जी बैठे तो उसे ज्ञान हो गया, अरे ये तो साक्षात नारायण है। जब नाम लेने से ज्ञान हो जाता है तो गोद में बैठेंगे तो नाम नहीं है, ज्ञान नहीं होगा क्या बताओ? गोद में लेते ही ज्ञान हो गया। अरे चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आप तो साक्षात नारायण हैं, मैंने गलती कर दी कि आपको जहर पिलाया, अब मेरी गति कर दो, मेरा कल्याण कर दो, अब मेरे लिए वैकुंठ दे दो। भगवान ने कहा अरे तू मेरी माँ है, तू मेरी माँ की गति को जाएगी। जब मीठे मीठे मुख से माँ शब्द बोला तो इतना मधुर माँ शब्द लगा, तो पूतना फिर बोली मुझे तो नरक में भेज दो, मुझे तो चाहे बुरी से बुरी गति दे दो, पर एक बार तुम्हारे मुख से मुझसे माँ कह दो। धन्य है वो माँ जिसे तुम माँ कहते हो, एक बार मुझसे माँ कहो। ठाकुर जी ने प्रेम से कहा पुत्रा तू मेरी माँ है, मेरे यहाँ भेद दृष्टि नहीं है, मैं असली नकली नहीं समझता, मैं भेद बुद्धि नहीं रखता। ठाकुर जी के घर भेद नहीं है, भेद मानव की दृष्टि में है, तू मेरी माँ है। पूतना ने फिर चरण पकड़ लिए, माँ को बैकुंठ भेजोगे तो ननिहाल के और लोगों को नहीं भेजोगे, मेरे पुरखे सब नरक में पड़े हैं। अरे भगवान ने कहा चिंता मत करे, जब माँ जाएगी तो तेरी सारी पीढ़ी जाएंगी। तो भागवत में क्या लिखते हैं, सद्वेषादिव पूतनापि सकुला, द्वेष करने वाली पूतना कुल के सहित बैकुंठ चली गई। ये दो बड़े चतुर भक्त हुए भगवान के, एक रामावतार में केवट और कृष्णावतार में पूतना। इन दोनों ने अपना भी उद्धार किया महाराज, और अपने कुल का भी उद्धार कर दिया, अपने सब का उद्धार कर दिया। मुझे भेजोगे? मेरे पूरे परिवार को जब से राक्षस बनी है कंस के यहाँ, भगवान ने कहा तेरा पूरा कुल बैकुंठ चला जाएगा। ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने। इसी पूतना के उद्धार की कथा को सुनकर के सुखदेव भागवत पढ़ने आ गए। अरे ऐसे भगवान का जन्म हो गया कि पूतना जैसी राक्षसी को बैकुंठ भेज रहा है। अब मत घबराओ मनुष्यों, सब मिलकर के भी पूतना के बराबर पाप नहीं कर सकते। हम जितने लोग बैठे हैं ना, पूरा जयपुर मिलकर के पाप करे तो पूतना के बराबर नहीं कर सकता है। क्यों? पूतना बालघातनी, बच्चों को मार देती थी, मारती नहीं थी, रुधिरासना, बच्चों की गर्दन को मरोड़ के खून को पी जाती थी। ये भागवत में लिखा है। बच्चों के खून को पीने वाली, बच्चों को मारने वाली रुधिरासना इतनी राक्षसी थी, पर केवल नकली मां बनकर के गई तो बैकुंठ भेज दिया। सुखदेव जी ने कहा मत घबराओ मनुष्यों, पाप करने वालों, ऐसा दयालु भगवान है जब मारने वाले को भी बैकुंठ दे रहा है। तो हमने तो मां मारी नहीं है, पूतना की तरह बालक नहीं मारे, तो तुम्हें कल्याण क्या ब्रह्म की ज्ञान कर रहे हो? छोड़ो ब्रह्म ज्ञान को, छोड़ो दान पुण्य को, छोड़ो सारे शुभ कर्मों को, बस कृष्ण की शरण चले जाओ। इतनी बड़ी घटना हुई विश्व में, पूतना का उद्धार महाराज, कि सब जगह हल्ला मच गया। ऐसे भगवान का अवतार हो गया है कि राक्षसों को, पापियों को भी तार रहा है, अब उसी की शरण चलो। इसलिए हरिदास जी ने लिखा है, श्री हरिदास विचार के श्री गुरु चरण शरण गए। हे मेरे मन, तो दुनिया में क्यों भटक रहा है? एक एकांत में बैठ करके जरा विचार तो कर, इतना दयालु तुझे कहां मिलेगा। श्री हरिदास विचार के और श्री गुरु चरण शरण गए, सके तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। वैसे तो मेरे मन तू मेरी बात मानेगा नहीं, और मानेगा तू ऐसा कर नहीं पाएगा, पर सके तो सब पर पंच तज, यदि कर सकता हो मेरी बात मान सकता हो, सारे प्रपंच छोड़ दे और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे।
सारी दुनिया की छल छद्म छोड़, अब कन्हैया का नाम ले। जो कन्हैया अपनी माँ की गति को पूतना को दे सकता है, वो आपके अवगुणों को कभी विचार नहीं करेंगे। ये भगवान का स्वभाव का आकृष्ट हो गए सुखदेव जी। ऐसे स्वभाव वाले प्रभु को कौन छोड़ेगा। अस प्रभु छाड़े भजे जे आना, तेनर पशु बिन पूछ बिषाण। ऐसे दयाली ठाकुर जी को छोड़कर जो और का भजन करे, वो तो बिना सींग पूछ के पशु हैं। स्वभाव सुना। आहा। फिर भगवान का दूसरे विद्यार्थी ने भागवत में स्वरूप कहा। मन कहाँ लगता है जी? जब मनोरम वस्तु होती है, अच्छी वस्तु होती है तो मन लगता है। बढ़िया मकान बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, डिजाइन अच्छा होगा, रोज आएंगे जाएंगे तो मन प्रसन्न होगा। क्या कलाकारी दिखाई है मकान में। अच्छे बच्चे होंगे तो मन प्रसन्न होगा। क्या झुक करके नमस्ते करते हैं मेरे बेटे। इसलिए तो हम लोग विषयों में तो फंसे। तू सुंदरता का प्रेमी मेरा मन है, तो ठाकुर जी की सुंदरता देख ले। एक श्लोक में सुंदरता कहा। बरघा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारो, बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च माला, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर्, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आहा। तो ये अगर सुंदरता देखनी है तो दुनिया में उनसे सुंदर कौन मिलेगा। कितने सुंदर हैं। बरहा पीड़ा विरामम। बरह माने मोर पंख का, आपीड माने मोर मुकुट धारण कर रखा है। अपने स्वर्णिम मोती हीरा मोतियों के जड़े हुए सुंदर मुकुट में मोर का पंख लगा रखा है। ठाकुर जी मोर पंख क्यों लगाते हैं? एक तो कथा है। एक बार मोर कुटी पर राधा रानी से मिलने कन्हैया गए, सो मुरली बजाई। जो इतना प्रेम हुआ मोर को कि प्रेम में नाचते नाचते सारे पंखों को छोड़ दिया। तो राधा रानी नाराज हो गई कि तुमने मेरे मोर के पंखों को गिरा दिया। अरे ठाकुर जी बोले चिंता मत करो। हाँ, जो मेरे प्रेम में अपना पक्ष छोड़ देते हैं उनका पक्ष मैं धारण करता हूं। जो अपना पक्ष छोड़ता है उसका पक्ष मैं लेता हूं। भगवान ने मोर के पंख लिए और अपने मुकुट में लगा दिए। मोर का ही पंख क्यों लगाते हैं और किसी का पंख क्यों नहीं लगाते? क्यों? और कोई भी जीव अपने पक्ष को नहीं छोड़ता। पंख को हिंदी में कहते हैं पंख, और संस्कृत में क्या कहते हैं? पक्ष। पक्ष माने पक्षपात। सारी दुनिया अपनों का पक्ष करती है। बेटा का पक्ष, बेटी का पक्ष, रिश्तेदारों का पक्ष, अपना पक्ष। जो भगवान के प्रेम में अपने पक्ष को छोड़ देता है, ठाकुर जी कहते हैं उसका पक्ष मैं धारण करता हूं। फिर उसकी चिंता उसको नहीं होती, उसके पक्ष को मैं धारण करता हूं। ध्यान दीजिए, सारी दुनिया की दृष्टि में ठाकुर जी समदृष्टा हैं। सारी दुनिया की दृष्टि में भगवान समान दृष्टि वाले हैं। समदर्शी है नाम तिहारो, सब जगह लिखा है। भक्तों ने कहा समोहम सर्वभूतेषु। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा मेरे सभी प्राणी समान हैं। पर वृंदावन के भक्त क्या कहते हैं? समान नहीं है। तुम पक्षधर हो, पक्षपाती हो। किसका पक्ष धारण करते हैं? जो अपना पक्ष छोड़ देता है उसका पक्ष धारण करते। बरहा पीडम नटवर बपु। आहा, इतना सुंदर शरीर है, सांवला सांवला। नटवर का सा बपू है आपका। नट क्या करता है? नट बड़ी कला खेलता है, इधर चलता है, एक पैर पर चलता है, कला खेल के चला जाता है। पर ठाकुर जी नट नहीं है, नटवर है। क्यों? नट तो खुद भीतर भीतर रोता है और औरों को हंसाता रहता है। पर ठाकुर जी तो स्वयं भी आनंदित होते हैं, औरों को भी आनंदित करते रहते हैं। इसलिए भगवान का मैं नटवर बपू। अथवा
नटराज कौन है? भोलेनाथ। हाँ, नटवर कौन है? नृत्यावसाने नटराज राजो। नटवर कौन है? तांडव नृत्य करने वाला कौन है? भगवान भोलेनाथ। और ठाकुर जी उनको भी नचाने वाले नटवर बपू है। माने भगवान भोलेनाथ के तांडव से भी और मधुर नृत्य करने वाले, समस्त नृत्य करने वालों के सरदार है प्रभु नटवर बपू। कर्णयो कर्णिकारम, कितनी सुंदरता है। श्याम वर्ण का चंद्रमा के समान प्रकाशवान मुखारविंद, सुंदर मुकुट पहने हुए, नासिका में मोती पहने हुए, मगर के समान कुंडल पहने हुए हैं, उनमें हीरा मोती जड़े हुए हैं। कुंडलों का प्रकाश मुख पर पड़ता है, मुकुट का प्रकाश मुख पर पड़ता है, लाल नासिका के मोती का प्रकाश पड़ता है, और मुस्कुरा करके अपनी दंत पंक्ति से जब देखते हैं तो सारे प्रकाश भगवान के मुख पर पड़ते हैं तो बिजली सी चमक जाती है। और ऐसे सुंदर मुखारविंद पर कर्णयो कर्णिकारा, भगवान ने बाएं कान पर लाल कनेर का फूल लगा रखा है। कर्णिकार माने कनेर। कर्णयो दो वचन है और कर्णिकार एक वचन है, माने दो कानों में फूल नहीं लगाते हैं ठाकुर जी, केवल बाएं कान में ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कन्हैया का दायां शरीर है कृष्ण और कन्हैया का वाया शरीर है श्री राधा। तो कन्हैया दाएं शरीर का श्रृंगार नहीं करते हैं, तो बाएं शरीर का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि भगवान आधा शरीर कृष्ण है और आधा शरीर राधा है। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। भोलेनाथ ही अर्धनारीश्वर नहीं है, ठाकुर जी भी हाँ अर्धनारीश्वर हैं। आधा श्याम है, आधा राधा है। एक ज्योतिरभिद्वेधा राधा माधव नामकम। एक दीपक को एक दीपक से दूसरा दीपक और जला दो तो कम होगा क्या? वो दीपक कम नहीं होगा। इसी प्रकार कभी एक दीपक में दो दीपक जला दिए जाते हैं। रास करना होता है तो दो हो जाते हैं, राधा और कृष्ण। और रास नहीं करना होता है तो एक दीपक बुझ जाता है, तो दीपक बड़ा थोड़ी होता है, उसी में लीन हो जाता है। कन्हैया का आधा शरीर है कृष्ण, हाँ राधा आधा शरीर है राधा। तो भगवान वामांग का श्रृंगार करते हैं। आपने अर्धनारीश्वर का रूप देखा है कभी फोटो में? आधा गौर वर्ण है, आधा श्याम वर्ण है, आधे में बाघंबर लग रहा है, आधे में रक्तांबर लग रहा है, साड़ी पहन रखा है। ऐसे ही कृष्ण हैं, भागवत में यही वर्णन है। न कर्णयो कर्णिकारम, ऐसा भी ध्यान करो। इसलिए सदगुरुदेव ने हमारे राधा ब्रज बिहारी लाल जी की कौन सी मूर्ति पसंद की? आप दर्शन करना ठाकुर जी का। आधा शरीर राधा है, आधा शरीर कृष्ण है। इसी श्लोक को पढ़ करके गुरुदेव ने राधा बिहारी लाल की स्थापना की है, जो विराजमान है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मंदिर में वही विग्रह तो है, आप देखते हैं। क्यों? ये श्लोक बता रहा है श्याम सुंदर का आधा शरीर श्याम है, आधा राधा है। कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीम चमाल। भगवान ने क्या पहन रखा है? पीताम्बर ओढ़ रखा है। पीताम्बर कैसा है महाराज जी? कनक माने सोने की तरह बिल्कुल पीला चटकदार, सोने की तरह चटकदार पीताम्बर ओढ़ रखा है। क्यों जी भगवान ने सोने का पीताम्बर क्यों ओढ़ रखा है? भाई मुकुट का उदाहरण तो आपने बता दिया, पीताम्बर। ठाकुर जी का एक एक अंग, एक एक वस्त्र भी कारण से है, अकारण कुछ नहीं है। भगवान ने पीताम्बर क्यों पहना है? लाल क्यों नहीं पहना? रक्तांबर, श्वेतांबर क्यों नहीं पहना? नीलांबर क्यों नहीं पहना? भगवान का वस्त्र भी वेद के मंत्र का अर्थ है। वेद में महाराज जी एक मंत्र है, क्या? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशपेतम मुखम। ये वेद का मंत्र है, उपनिषद में वाक्य है। क्या? हिरण्यमयेन पात्रेण माने सोने के पात्र से, सोने के कटोरा से सत्य स्वरूप परमात्मा ढके हुए हैं। भगवान कहाँ हैं?
सोने के कटोरा से ढके हुए हैं भगवान। जो भगवान से मिलने जाता है तो पहले क्या उठाना पड़ेगा बोलो? कटोरा उठाना पड़ेगा सोने का। तो कटोरा ये लेकर भाग जाते हैं और भगवान को छोड़ जाते हैं। ये संसार का नियम है। पंडित जी ने खूब ज्ञान प्राप्त किया, फिर आकर के कथा वार्ता करने लगा। सो सोने का कटोरा सोना चांदी मिलने लगा। जो सोने चांदी को लेके चला गया और भगवान को छोड़ गया। भगवान यही तो चाहते हैं कि मेरा पिंड छोड़ दे, ले जा सोना चांदी। सब घर छोड़ करके महात्मा बने, क्योंकि भगवान से मिलना है। और सोने का कटोरा उठाया। जब सोने के कटोरा में यश, पद और प्रतिष्ठा दिखाई दी तो भगवान को छोड़ गए और सोने के कटोरा को लेकर भाग गए। वेद लिखता है, वेद में क्या लिखा है? हिरण्यमयेन पात्रेण, माने सोने के पात्र से सत्यस्य पिहितम मुखम, सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख ढका हुआ है। परमात्मा कहाँ ढका हुआ है? सोने के कटोरा से। ठाकुर जी से मिलेंगे तो सोनू का कटोरा उठाना पड़ेगा, तो उसी में मुग्ध हो जाते हैं, भगवान को छोड़ जाते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने भी सोने की तरह चटकदार पीताम्बर ओढ़ रखा है। पहले मेरा कोई ध्यान करेगा, पूजन करेगा तो मैं सोने का दुपट्टा दूंगा, माने सोना, चांदी, हीरा, मोती, पद, प्रतिष्ठा, आश्रम, मकान, शिष्य, प्रशिष्य, बेटा, नाती पोता दूंगा। जो इसी को लेकर भाग जाते हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने उसको धारण कर रखा है। तो बरखा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। ठाकुर जी ने वैजयंती माला को धारण कर रखा है। एक तो वैजयंती में विद्वानों ने बताया है कि क्या क्या माला होती हैं। बोले कई तरह के मोती होते हैं महाराज जी। हाथी का मोती होता है, गजमुक्ता होता है, और भी कई मोती होते हैं। ये तो सामान्य बात है, पर भगवान की माला वैजयंती है। वै निश्चयेन जयम ददाती थी वैजयंती। जिसके ध्यान करने से संसार में विजय प्राप्त हो जाती है, वो विजय दिलाने वाली ठाकुर जी की माला है, वो परास्त नहीं करने। रंध्रान वेणो रधर सुधया, अपने अधरामृत से भगवान वेणु बजा रहे हैं। वेणु क्या है? वेणु माने क्या है? बम ब्रह्म ज्ञानम अणु यशाग्र सा वेणु। जिसके सामने ब्रह्म ज्ञान भी अणु हो जाए उसका नाम वेणु है। ब्रह्मज्ञानी लोग भी वेणु को सुन करके भगवान की माला फेरने लग जाते हैं। आत्मा रामोपि मुनय एकांतनो यस्य कंचनार्थ वांछन्ते ये वै भगवत प्रपन्ना। जो एकांत में रहने वाले मुनि लोग हैं वो भगवत शरण हो जाते हैं। वैजयंतीम च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। और मुरली को सुनता कौन है? गोप वृंद। मुरली को कौन सुनता है? गोप वृंद, गोपा का समूह। गोप कौन है? वही गोप नहीं है जो ठाकुर जी के साथ हैं। गो भी इंद्रिय पात कृष्ण रसम स गोपा। गो माने इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण के रस को रक्षा करे, उस भक्त का नाम है गोप। आप भी गोप हो सकते हैं। उन्हीं गोपों के लिए मुरली थोड़ी सुनने में आती है। तो रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम। अपने चरणार विंदों से जब भगवान वृंदावन में चलते हैं तो स्वपदात वैकुंठाद अपनी रमणम, माने वैकुंठ से भी दिव्य बना देते हैं वृंदावन को। स्वपद रमणम। स्वपद क्या है भगवान का? वैकुंठ, गोलोक धाम। एक तो चरणों से रेंगते हैं भगवान, तो चरणों से रेंगने मानी स्वपदात गोलोक धाम ने अपी, गोलोक धाम से भी रमण वृंदावन को बना देते हैं। प्राविशत गीत कीर्ति। जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो गीत सुनाते हैं ब्रजवासी लोग। ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप कहा, मेरे मन तो कहाँ भाग रहा है। चल उस भगवान की शरण जो सौंदर्य माधुर्य की प्रतिमूर्ति है। दो श्लोक सुने तो सुखदेव जी आ गए सुनने, और फिर आकर के भागवत को सुना। भागवत सुन रहे हैं, व्यास जी बैठे हैं सामने,
सुखदेव जी बैठे हैं सामने और भागवत पढ़ा रहे हैं व्यास जी। यहाँ से भागवत का प्रारंभ है। क्या भागवत में लिखा है तो प्रथम स्कंद को आप लोग सुनेंगे। प्रथम स्कंद में क्या है? गुरु शरणागति के बिना जीव का कल्याण नहीं। पिता नहीं कहा, उनको गुरु मान लिया, गुरु शरणागति हो गए और भागवत का अध्ययन किया। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़े तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने। सद्गुरुदेव भगवान की। काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। और बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। ओ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने। हरि बोल। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। और रंग लाए गाये साधन, रंग लाए गाये साधन, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाए गाय साधन भेद मिट जाने के हरि बाद।
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने, गुरु शरण आने, गुरु शरण आने। गुरु शरण आने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी व्यास जी के पास पधारे। व्यास जी ने सुखदेव जी को पहले महाभारत सुनाया। ये भागवत जी का प्रथम स्कंद है। प्रथम स्कंद में क्या वर्णन है? प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद है। भागवत धर्म का अधिकारी कौन है, भगवान की कृपा का अधिकारी कौन है, ये भागवत में बताया पहले स्कंद। सभी भगवान की कृपा चाहते हैं। मंदिर में आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? कृपा करो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी कृपा नहीं करते। क्यों? वो पूछते हैं तुमने किसी पर कृपा की है तो मैं तुम पर करूं। मेरे ऊपर दया करो, मेरी आंसू पोंछो, मैं रो रहा हूं। तो भगवान पूछते हैं तुमने किसी के आंसू पोंछे, मैं तुम्हारी आंसू पोंछूं। तुम जब दूसरे पर कृपा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कैसे करूं? हम लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं किसी की और क्षमा मांगते हैं किसी से। क्या ऐसा संभव है? कि जरा बताइए, आप लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, हम गलती तो करें एक आदमी की और क्षमा दूसरे से मांगे तो चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। क्षमा उससे मांगिए जिसकी गलती की है। हम गलती करते हैं मनुष्यों की और हाहा खाते हैं, क्षमा मांगते हैं मंदिर में। भगवान कभी क्षमा नहीं करते। और हमारे जीवन में यही हो रहा है। हम दूसरों को रुला रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं और क्षमा किससे मांग रहे हैं? ठाकुर जी से। ठाकुर जी की शक्ति है कि किसी की क्षमा को कोई कर दे। आप किसी की मदद करो, ठाकुर जी तुम्हारी मदद करेगा। हम रोज आंसू बहा रहे हैं लोगों के, आपके आंसू नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, आप लोग अखबार पढ़ते हैं नित्य प्रति? डेली अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। रोजाना माता बहनों की लाज लुट रही है। रोज माता बहनों का अपमान हो रहा है भारत में। आप पढ़ते हैं टीवी में कि नहीं? ठाकुर जी किसी की लाज बचाने आए हैं क्या? नहीं आए। किसकी आए? द्रौपदी की आए। रोजाना भाई लोग बहनों के भात भरते हैं। कभी भातई बन के भगवान आए? किसके आए? नरसी के आए। हमारे क्यों नहीं आते? कृपा का अधिकारी वो है जो स्वयं कृपा करता है। प्रेम का अधिकारी वो है जो स्वयं प्रेम करता है। मदद का पात्र वो है जो स्वयं मदद करता है। इसलिए प्रथम स्कंध अधिकारी स्कंद है। भगवान के कृपा के अधिकारी कौन है? तो प्रथम स्कंद में महाभारत से उठाया है। उस 6 व्यक्तियों का नाम है। प्रथम स्कंद में 6 व्यक्तियों का नाम है। ये भगवान की कृपा के पात्र हैं। यदि आपको अधिकारी बनना है भागवत धर्म का, कृपा का, तो इनसे गुण प्राप्त करिए और ये गुण अपने अंदर लाइए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कृपा की बरसात नहीं हो सकती। आप सभी भागवत बहुत सुनते हैं। प्रथम स्कंद में 6 व्यक्तियों की कथा है। 3 स्त्रियों की, 3 पुरुषों की, 6 पर ठाकुर जी की कृपा हुई है पूरे महाभारत में। 3 स्त्रियों पर कृपा की है। कौन कौन पर? पहली द्रौपदी पर, दूसरी कुंती पर, तीसरी उत्तरा पर। कथा आपने सुन रखी है। पहली कृपा द्रौपदी, पहला नाम भागवत में प्रथम स्कंद में द्रौपदी का, दूसरा कुंती भुआ का और तीसरा उत्तरा माने परीक्षित की मां का। 3 नाम लिए क्योंकि तीनों पर कृपा हुई। तीनों भागवत धर्म के अधिकारी हैं। और 3 पुरुषों का नाम लिया है।
विदुर जी का, भीष्म का और परीक्षित जी का। मैंने तीनों के ऊपर कृपा हुई। यदि आपको कृपा चाहना है तो तीनों से सीखो। और क्या देखा? द्रौपदी में करुणा है। द्रौपदी में क्या है? करुणा। मानव जीवन जब से चला है, स्त्रियों का जन्म हुआ, द्रौपदी जैसी मां, द्रौपदी जैसी करुणा करने वाली स्त्री का जन्म नहीं हुआ आज तक। क्या किया द्रौपदी ने? आश्चर्य किया द्रौपदी ने। कोई दुनिया में नारी नहीं कर सकती जो द्रौपदी ने किया। इसलिए भगवान ने चीर बढ़ाया। इसलिए कहीं नरसिंह बने, कहीं राम अवतार लिया, कहीं कृष्ण का अवतार लिया, पर द्रौपदी के लिए भगवान ने साड़ी का अवतार लिया। भगवान साड़ी बन करके आ गए थे, जड़ अवतार लिया प्रभु ने ये द्रौपदी के लिए। क्यों? करुणा। क्या करुणा है? तो सुखदेव जी को ना व्यास जी पढ़ा रहे हैं, यदा मृधे कौरव संययानाम वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। अब अपना मन वहां ले चलो। महाभारत हो गया 18 दिन का। 18 क्षौणी सेना मर गई। 11 क्षौणी सेना थी कौरवों की, 7 क्षौणी सेना थी पांडवों की। मार काट हुई, भारत में महान युद्ध हुआ, सब मर गए, कोई नहीं बचा। महाभारत हुआ। 18वें दिन जब दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी थी, 5 पांडव बचे थे और 5 के एक एक बेटा बचे थे। 5 तो ये थे पिता पुत्र, और 6वें नारायण श्री कृष्ण बचे थे। दुर्योधन की जांग टूट गई है। 18वां दिन है, संध्या का समय है, सूर्य अस्त होने जा रहा है, साए साए करके हवा चल रही है, खून की नदियां बह रही हैं, वीरों के सिर बह रहे हैं खून की नदी में। महाभारत के बाद ऐसा लगता है माने खून की नदी में ये सिर कछुए की तरह बह रहे हों। तलवारें जब बहती थी ऐसा लगता था मानो मछलियां उछल रही हो नदी में। गीदड़ लाश को पकड़ करके नोच रहे हैं, मारो मारो काटो काटो की आवाज हो रही है। संध्या का समय। विचार करिए, दुर्योधन की जंघा टूटी है, मृत्यु होने वाली है। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आ गया। गुरुपुत्र ने कहा मैं क्या राजन आपका हित करूं? बोले पांडवों को मारना ही मेरा लक्ष्य था। देखिए जीवन कैसा है, मृत्यु के समय में भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। अरे बुढ़ापे में नहीं होता, मरते समय नहीं होता, मृत्यु खड़ी हो तो भी बैर नहीं जाता है। तलवार लेकर के अश्वत्थामा गया। विचार था पांडवों को मारे, पर पांडवों को तो नहीं मारा। ठाकुर जी दूर ले गए, पांडवों के 5 पुत्र मारे। पर राजा कैसे समझेगा कि पांडव मारे हैं? तो 5 के गले को झोली में भरा और दुर्योधन के पास लाया। ले राजन मैंने 5 पांडव मार दी। वाह, ला भीमसेन का सिर, मेरे भाई मारे हैं मैं। उसने जो ही भीमसेन के बेटे का सिर लिया और दावा फूट गया। मुकुट उतार कर प्रकाश में देखा। दुर्योधन ने कहा गुरुपुत्र धोखा दे दिया तुमने। 5 पांडव नहीं मारे हैं, तुमने पांडवों के बेटे मार दिए। मैं मरते समय प्रसन्न हो रहा था कि मेरे भाई के पुत्र मुझे जलदान देंगे। 5 भाइयों में अगर एक का भी बेटा हो तो 5 पुत्रवान हैं। मेरे भाई के पुत्र मुझे पिंड देते, तुमने कुल का नाश कर दिया। दुर्योधन मर गया, प्राणांत हो गया। विचार करिए, जिसके प्रेम में शत्रु मर जाए उसके माता पिता की दशा क्या हुई। सवेरे ही दुपट्टा खोला मैया ने तो धड़ पड़ा है, सिर नहीं है 5 पुत्रों के। जिनके लिए महाभारत जीता था वही मर गए। मानव जीवन की कैसी विवृत कहानियां हैं, कैसी विचित्र कथा है। जिनके लिए महाभारत जीता वो मर गए, 5 मर गए। उस मां की छाती से पूछो, रोने लगी। कृष्ण आ गए, अर्जुन आ गए, रुदन होने लगा। जीतने की खुशी कापूर हो गई।
द्रौपदी ने चरण पकड़े, गोपाल ये बताओ तुम तो अंतर्यामी हो, बचाया नहीं बेटों को। बोले मैंने तो पहले ही मरे हुए बता दिए थे गीता में, मैंने छाती फाड़ करके विराट रूप में दिखाया। मयैवते निहता पूर्व में वह, पहले ही मर चुके हैं, निमित्त मात्रम बहुशव्य साचिम, ये तो होना था। तो ये बताओ मारे किसने? तो भगवान ने कह दिया गुरुपुत्र ने मारे हैं। हथियार लेकर के अर्जुन गया, गुरुपुत्र को पकड़ लिया, भाग रहा था, काटने लगा, लेकिन यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा। दृश्य देखिए, दृश्य देखिए सज्जनों, खून की नदी बह रही है, पांचों पुत्रों की लाश पड़ी है कटी, और मारने वाले की रस्सी से गर्दन बांध के अर्जुन लाया और काटने लगा। ये है करुणा। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। क्यों? ये ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है, यही गुरु दक्षिणा दोगे? इनके पिता के कारण तुम धनुर्धर हो। बोले ये मारने योग्य शास्त्र कहता है। भगवान ने भी अनुमोदन किया। आतताई है, बच्चों को मारा, ये वध करने योग्य है, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। आहा, एक मां का हृदय देखिए। द्रौपदी क्या बोली? मैं बिना बेटाओं के मां हो गई, ये अपनी मां का कृपी का इकलौता बेटा है, यदि इसे मार दोगे तो मैं तो बिना पुत्रों की मां हो गई, पर इसकी मां भी बिना पुत्रों की मां हो जाएगी। और भारत की नारी नहीं चाहती कि किसी दूसरी मां की गोद सूनी हो। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, ये भारत की परंपरा है, ये मेरे देश का धर्म है। पूरे संसार में जब से नारी का जन्म हुआ ऐसी कथा नहीं मिलेगी। ये कथा मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये कथा विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो नगर में कहा। जब विवेकानंद ने भारत की वकालत की तो अमेरिका के लोगों ने कहा सन्यासी क्या विशेषता है तेरे देश की? ये कथा सुनाई विवेकानंद जी ने। सारी दुनिया का उदाहरण है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो बुरा करे तुम बुरा करो, पर भारत की सभ्यता है जो तो को कांटा वो बहता है, बोए तू फूल। जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। द्रौपदी के 5 बेटे मारे और बेटे को मारने नहीं दिया, ये भारत की बात है। इसलिए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति आज अमर है। आपने इतिहास पढ़ा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जमी से। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे विश्व का ये भारत है। इसलिए चीर बढ़ा के लिए औरों के चीर में नहीं आए, ठाकुर जी द्रौपदी के चीर में आ गए, आवाज लगाई। हो मुरारी, ओ मुरारी रे बनवारी, जाएगी लाज तेहारी बिहारी, जाएगी लाज तेहारी बिहारी मेरो कहावेंगे रे गो, जाएगी लाज तिहारी। ओ लाज मोरी राखो गिरधारी गिरधारी, आएगी लाज तुम्हारी बिहारी, जाएगी लाज तुम्हारी।
तो भागवत में पहला नाम लिया प्रथम स्कंद में द्रौपदी का, उसके मन में करुणा है, इसलिए भगवान उसका वस्त्र बढ़ाते हैं। माने भागवत धर्म में प्रथम वस्तु है करुणा, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके हैं व्यास जी कि मैं भागवत धर्म का उपदेश करूंगा। तो भागवत धर्म का पहला लक्षण है करुणा। करुणा और दया में अंतर है। दया कंडीशनल होती है। दया किसको कहते हैं? आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी का पैर कट गया, आपने अस्पताल पहुंचा दिया, ये दया है। दुखी को देख करके दया आती है, पर सबके हित का चिंतन करना ये करुणा कहलाती है। राम और कृष्ण के मन में करुणा है, संत के हृदय में करुणा होती है। वो दुखी पर ही दया नहीं करते, वो सब पर दया करते हैं। किसी महात्मा जी से किसी ने कहा, महाराज जी आजकल तो बिरला जी के बड़े ठाठ हैं, खूब बिरला जी कमा रहे हैं। तो महात्मा ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा है भैया, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, माने उस पर भी करुणा है। सर्वजन हित की कामना का नाम है करुणा, और दुखी की मदद करने का नाम है दया। द्रौपदी के मन में करुणा है, इसलिए भागवत में पहला अधिकारी कौन है प्रथम स्कंद में? द्रौपदी। और दूसरा अधिकारी कौन है? कुंती बुआ। ठाकुर जी जाने लगे महाभारत करके, कुंती बुआ के चरणों में प्रणाम किया, बुआ जी कुछ वरदान मांगो। तो एक तो उन्होंने दुख मांगा, ये तो सब जानते ही हैं, विपद संतु में शश्वत। हे ठाकुर जी मेरे जीवन में विपत्ति आवे कि तुम्हारी स्मृति हो जाए। और दूसरा और मांगा, क्या? स्त्री और पुरुष के जीवन में अंतर होता है। पुरुष जब मंदिर में जाता है तो एक परिवार की राजी खुशी मांगता है, मेरा परिवार, मेरे बेटा बेटी, मेरा माता पिता सब प्रसन्न रहें। पर जब माता बहनें जाती हैं मंदिर में तो दो परिवार की कामना करती हैं। पहले तो अपने ससुराल की मांगती हैं, मेरे ससुराल में मेरे बेटे, मेरे सास ससुर सब मौज में रहें। और जब पति की पीठ फिर जाती है ना, तो पीछे रुक करके एक दूसरा घर है और है, उसकी भी कामना करती हैं, प्रभु मेरे भैया भतीजे मौज में रहें, मेरे पीहर वाले मौज में रहें। हाँ, पति के सामने नहीं मांगती है, नहीं पति नाराज हो जाता है। अपनी राजी खुशी तो मांग ले, बीच में कहाँ ला रही है पीहर को? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंती कह रही। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्त स्वकेशु में। स्नेह पासम इमं छिंदी, मेरे प्रेम की पास दो जगह बंधी है। दो बंधन मेरे हैं, कौन कौन से? दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। पांडुषु माने पांडवों में भी मेरा मन लग रहा है, और वृष्णि माने यादवों में भी मेरा मन लग रहा है। तो ऐसी कृपा करो मेरे पांचों बेटा पांडव भी राजी खुशी रहें, और मेरे भैया भतीजे वसुदेव कृष्ण बलराम ये भी मौज में रहे, ऐसी कृपा कर दो। तो ठाकुर जी हंसने लगे, हे भगवान मेरी बुआ मुझसे ही मेरी राजी खुशी मांग रही है। तो क्या किया ठाकुर जी ने? ना हाँ करी ना ना करी। सुखदेव जी क्या लिखते? मंदम जहास गोविंदा मोहयन एव लीलया। मंदम जहास माने भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, और मन मन में सोचने लगे मेरी माया कैसी प्रबल है कि सामने मैं खड़ा हूं नारायण, लेकिन मेरी बुआ की ममता मुझसे ही हो रही है, मेरी राजी खुशी मुझसे मांग रही है। यही स्नेह का पाश है। जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक ये प्रेम पास नहीं कटेगी। कोई कितना शास्त्र पढ़े, कितना अध्ययन करे, कितना भारी प्रयास करे, पर बिना प्रभु की कृपा के बिना ये स्नेह पास का टूटना बड़ा कठिन है। इसलिए वैष्णव धर्म में मुख्य शरणागति है महाराज जी। वैष्णव धर्म में, भागवत धर्म में मुख्य क्या है? शरणागति। नान्यागति कृष्ण पदारविंदात भक्ति क्षयो अतविच।
माने भक्त के द्वारा भक्तों के लिए जो ठाकुर जी की शरणागति के बिना और कोई उपाय नहीं है। नान्यागति कृष्ण पदारविंदात, भगवत शरणारविंद के अलावा और कोई गति नहीं है। इसी को वेद भगवान कहता है, नान्य पंथा विद्यते नाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायमानो। नान्य पंथा, जीव के कल्याण का और कोई पंथ नहीं है सज्जनों, केवल एक मार्ग है, भगवान की शरणागति। कितना कर्म करे, तपस्विनो, सुखदेव जी ने भी यही कहा, तपस्विनो दान परा यशस्विनो। कोई तपस्वी हो जाए, दानी हो जाए, मंत्रों का ज्ञान हो जाए, पर क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणो तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऊपर स्वर्ग तक उसकी महिमा हो जाए, मंत्रों का इतना बड़ा ज्ञानी हो जाए कि नए मंत्रों की रचना कर दे, पर क्षेमम न बिन्नन्ति बिना यदर्पणम, भगवान की शरणागत हुए बिना कल्याण नहीं हो सकता। ये अकाट्य सत्य है। ध्रुव कुंती ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण हो गई हूं, स्नेह पार्श्व मम छिंदी, और तीसरा नाम लिया उत्तरा का। उत्तरा, ठाकुर जी द्वारका जाने लगे तो मेरा गर्भ नष्ट नहीं हो जाए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मार दिया था अश्वत्थामा ने। तो देखिए ध्यान देने की बात क्या है। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, उत्तरा मेरे पास क्यों आ रही हो? तुम्हारे ससुर भीम है, भीष्म है, उनके पास जाओ, अर्जुन है धनुर्धर, उनके पास जाओ, ये सब लोग हैं, उन्हीं के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आ रही हो रक्षा के लिए? तो क्या कहती है, पाहि पहाई महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्त मृत्यु परस्परम। हे ठाकुर जी, ये जितने तुमने नाम बताए हैं, अर्जुन भीष्म आदि, ये तो स्वयं मरने वाले लोग हैं। जो स्वयं मरने वाला है वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? नान्यम तदभयम पश्ये, संसार में अभय देने वाला केवल ठाकुर जी है। अन्य किसी के भरोसे बैठे हो तो वो भरोसा टूट जाएगा। नान्यम तदभयम पश्ये, आप ही अमृत तत्व हैं। यदि जीव अमर होना चाहे तो आपकी शरण जावे, और दुनिया में कोई अमर तत्व नहीं है। इसलिए पाए पाए महायोगिन, हे योगीराज, हे योगेश्वर कृष्ण, पाही पाही मेरी रक्षा करो। माने किसी भी कामना की पूर्ति के लिए गोविंद शरण जाओ, इसलिए उत्तरा का नाम लिया। 3 स्त्रियों का नाम लिया प्रथम स्कंद में, और 3 पुरुषों का नाम लिया, भीष्म का लिया। देखिए भीष्म महाभागवत है, हमारे 12 महाभागवतों में। अभी आपने एक कथा सुनी कि नारद जी ने फटकार करके व्यास जी से कहा कि तुमने महाभारत आदि में धर्म अर्थ काम बताया, पर वासुदेव की महिमा नहीं गाई। देखिए अंतर समझिए कथाओं का, भागवत श्रेष्ठ क्यों है और कथाओं से। उदाहरण सुनिए 1 मिनट का। महाभारत में भीष्म एक दुमुही सर्पणी को फेंक देते हैं कांटों पर, और उसके कारण कांटों पर पड़े हुए हैं। वहां कर्म की व्याख्या करना चाहते हैं व्यास जी, लेकिन यहाँ वैष्णव धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं व्यास जी। वहां उन्होंने एक ही कथा को कर्म और अर्थ काम के लिए कहा, और यहाँ वैष्णव धर्म में कहा। भीष्म महाभागवत हैं, भीष्म भगवान के परम भक्त हैं। भीष्म स्तुति में बड़ा सुंदर भाव है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमि। हे महाराज, भीष्म शरणागत होकर कहते हैं, प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, मुझे आनंद आ गया। मुझे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे। भीष्म के सामने ठाकुर जी कैसे खड़े हैं महाभारत में? चतुर्भुजी। वृंदावन में ठाकुर जी के 2 भुजा थी, और महाभारत में ठाकुर जी की कितनी भुजा हो गई? 4। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। गीता में भी ठाकुर जी कितनी भुजा लेते? 4। क्यों 4 की जरूरत है ना? एक से घोड़ा की रस्सी पकड़ते हैं, एक से चाबुक मारते हैं चलाने के लिए,
एक से युद्ध के प्रारंभ और समाप्ति का शंख बजाते हैं और एक भुजा से भक्तों को अभय देते हैं। घबराओ मत भक्तों, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठाकुर जी को जो ही देखा है, भगवान को हृदय में ले गए हैं। ध्यान की अवस्था इतनी प्रबल हो जानी चाहिए भक्त की कि युद्ध के समय में बाणों की सैया पर पड़े रहने पर, मृत्यु के आने पर भी नेत्र बंद करे और ठाकुर जी का दर्शन होने लगे। ये ध्यान की पराकाष्ठा समझा रहे हैं। हम प्रयास करते हैं, एकांत में बैठते हैं, फिर भी ठाकुर जी का ध्यान नहीं हो पाता। और ध्यान ही प्रमुख है, भागवत में हर जगह ध्यान बताया। माने ध्यान की इतनी ऊंचाई हो जानी चाहिए कि युद्ध में भी, मृत्यु के समय भी ध्यान किया और ठाकुर जी हृदय में आ गए। एक और कथा है महाभारत में। द्रोणाचार्य से ये कहा कि तुम्हारा पुत्र मारा गया। बोले अश्वत्थामा तो पुत्र मेरा अमर है। तुरंत द्रोणाचार्य जी ने समाधि लगाई और यमराज के पास चले गए। साधना की स्थिति इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए कि किसी भी अवस्था में ठाकुर जी का ध्यान करो तो हृदय में ठाकुर जी दिखाई देने लगे। साधक को, वैष्णव को, भक्त को, महाभागवत को साधना की भूमि इतनी ऊंची ले जानी चाहिए, इतना अंतर्वृत्ति का हो जाना चाहिए कि युद्ध की भूमि में कष्ट से कष्ट हो, मृत्यु की सैया पर पड़ा हो, बाणों की सैया पर पड़ा हो, पर ध्यान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि नेत्र बंद करते ही ठाकुर जी हृदय में दिखाई देने लगे। ये वैष्णवता का लक्षण है, ये मन की साधना का वर्णन है। क्योंकि वहां क्या कहा? कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तद बदाधना। ये कृष्ण प्राप्ति का साधन है। भागवत कृष्ण को प्राप्त करने का साधन मात्र है, कथा नहीं है, ये साधन बता रहे हैं। मरते समय भी कहा, बोले प्रभु आप अमृत भी हैं, आप मृत्यु भी हैं। जब आपने उंगली घुमा करके अर्जुन को परिचय कराया था कि भीष्मम तो द्रोणम च जयद्रथम च, देख अर्जुन ये भीष्म खड़ा है, जयद्रथ खड़ा है। भीष्म ने कहा मैं देख रहा था, तुम परिचय नहीं कर रहे थे तो सबकी आयु का हरण कर रहे थे। जिस जिसकी ओर उंगली करी उसकी आयु का हरण कर लिया था। कोई यमराज देख ले और कोई जिंदा रह जाए, ऐसा हो सकता है? आप मृत्यु भी हैं, आप अमृत भी हैं। प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतंबा माया मनुष्य शब्दस्व विद्वान। ठाकुर जी अमृत भी हैं, ठाकुर जी मृत्यु भी हैं। उस समय मैंने तुम्हारी मृत्यु का रूप देखा, जब उंगली दिखा करके परिचय करा रहे थे। वो भीष्म खड़ा है, वो जयद्रथ खड़ा है, वो कर्ण खड़ा है। तो सबकी मौत एक समय थोड़ी होनी थी, पर यमराज ने उंगली घुमा दी तो मरना ही था। मुझे तुम्हारा वो रूप भी ध्यान है कि यमराज की तरह आपने देखा और सबकी आयु का हरण कर लिया। आहा, और मुझे वो ध्यान भी आता है महाराज, ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण हो रुमाना। आपका सौंदर्य माधुर्य याद आता है। जब रथ पर बैठे रहते थे आप, घोड़ों की धूल की रज आपके बालों पर पड़ती थी और अर्जुन कहता था वासुदेव रथ को रोको, इधर नहीं लड़ना है, दूसरी ओर जाना है। तो आप जो लटक जाते थे रस्सी को पकड़ करके, वो आपके मुखारविंद की लटकन मेरे मन को हरण करती है। वो पीतांबर का उड़ना तुम्हारा मुझे हरण करता है। और वो दृश्य याद आता है कि लेकर के चक्र को मेरी ओर भागे थे, वो बूढ़े हाथी को मारने के लिए शेर की चौकड़ी भरना, ऐसे आप जो दौड़ रहे थे, वो दृश्य मुझे याद आता है। दोनों चीज कहते हैं भीष्म जी, सौंदर्य की सीमा भी कन्हैया है, महाकाल भी है, प्रेम का महासागर भी है, कृष्ण मृत्यु भी है और कृष्ण अमृत भी है। ठाकुर जी का यही लक्षण है। अमृत भी होते हैं ठाकुर जी, मृत्यु भी होते हैं। महादेव जी महामृत्युंजय भी हैं, महाकाल भी हैं। रामायण में राम जी को कहा वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुम रहती। राम जी फूल से भी कोमल हैं और वज्र से भी कठोर हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, ये ठाकुर जी का स्वरूप होता है। और दूसरा नाम दिया विदुर का। विदुर महाभागवत है,
विदुर भगवत प्रेमी हैं। और तीसरा नाम लिया परीक्षित का। परीक्षित में क्या विशेषता है? महाराज जी, परीक्षित की विशेषता भागवत में ये है कि कष्ट सबके जीवन में आएगा, आपके हमारे सबके आएगा, पर समझदारी ये है कि कष्ट आने पर तुरंत वैराग्य ले भगवत शरणागत हो जाए। जीवन में सबके कष्ट आएगा, कामना सबके है, कष्ट सबको आएगा। चतुर वो है जो दुख को देखकर रोए नहीं तो उपाय करे। बिल्कुल युवावस्था है परीक्षित की। शाप हो गया, शिकार खेलने गई और ऋषि का आश्रम देखा, प्यास लगी और गले में सर्प डाल करके आए और शाप दे दिया। तिलंगत मर्यादम तक्षक सप्तमेहनी दंक्षतिष्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। अरे क्षत्रिय होकर के साधुओं का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, तुझे नाग डसेगा 7वें दिन। आप होते तो क्या करते, मैं होता तो क्या करता, रोते। परंतु प्रत्येक क्षण भगवत कृपा का अनुभव करना ये भक्त का लक्षण है, वैष्णव का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण है, महाभागवत का लक्षण है। अच्छे में तो ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, पर बुरे से बुरा हो और मुस्कुराते रहो कि ये भी कृपा है, तो पक्का मानिए कृपा हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, जीवन कृपा का सागर हो जाएगा। युवावस्था में शाप हुआ, परीक्षित प्रसन्न हो गए, बड़ी कृपा की ठाकुर जी, मैं राज्य में ही फंसा रहता, अब आपकी शरण जाऊंगा। गंगा किनारे आ गया। क्यों आ गया गंगा किनारे? गंगा भगवान का चरणामृत है और चरणामृत लेने से 3 लाभ होते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तीनों ही काम है। दुख भी हो रहा है, अकाल मृत्यु हो रही है, मन में दुख हो रहा है, चरणामृत लेने वाले को तीनों लाभ मिलते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है महाराज जी, गंगा जी का भागवत भैया। आपने गंगा जल पिया है कभी? सबने पिया होगा। क्या अनुभव किया आपने? तो सुखदेव जी के लिए, सुखदेव जी परीक्षित से कहते, सुनो गंगा क्या है? या वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणुवधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र संश्रयान कस्ताम न सेवेत मर्ष्यमाण। गंगा जी के जल में गंध आती है। आप गंगा जी के जल को पीते समय सूंघिए, काय की गंध आती है? ठाकुर जी के चरणों को धोकर गंगा जी आ रही है और ठाकुर जी के चरणों में सदैव तुलसी चढ़ी रहती है, इसलिए गंगा के जल में तुलसी की गंध आती है। या वैलसश्री तुलसी विमिश्र, एक तो गंगा जी के जल में तुलसी की गंध है, पर तुलसी कभी कोरी नहीं चढ़ाना चाहिए, तो मलयाग्र चंदन में लपेट के चढ़ाना चाहिए। अकेली तुलसी थोड़ी चढ़ाई जाती है। तो दूसरी गंध काय की आ रही है? कृष्णांग्रिरेणुवधिकाम्बुनेत्री, श्याम सुंदर के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में जो चंदन लिपटी हुई तुलसी है, तो एक तो तुलसी की गंध और दूसरी चंदन की गंध। पर चंदन कोरा नहीं लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए तो उसमें केसर घिसना चाहिए। तो तीसरी गंध काय की आ रही है? केसर की गंध आ रही है गंगा जल में। और एक गंध और आ रही है, क्या? भगवान सदैव कमलों की माला पहरे रहते हैं और माला ठाकुर जी को कैसी चढ़ानी चाहिए? चरणों तक चढ़ लिपटती है, आधी नहीं चढ़ानी चाहिए। चरणार बिंदों का स्पर्श करती हुई माला चढ़ाते हैं। तो कमल का जो पराग है वो भी ठाकुर जी के चरणों में गिर रहा है और गंगा जी धोकर के ला रही है। इसलिए पुनातिलोकानुभयत्र शेषान, 4 गंधों को लेकर गंगा मैया आ रही है। तुलसी की गंध, मलयागिरी की गंध, केसर की गंध और कमल की गंध। पुनातिलोकान, केवल पृथ्वी को पवित्र नहीं कर रही है बल्कि 13 लोकों को पवित्र कर रही है। कस्ताम न सेवेत मर्ष्यमाण, कौन मरण धर्मा होगा जो गंगा का स्नान नहीं करेगा? ये वही गंगा की गंध है, अनुभव करो। राजा बैठ गए, एक सिंहासन बिठा दिया, 7 दिन में कल्याण करे वो बैठे। ऋषि मुनि आए हैं, भृगु वशिष्ठ गौतम, भृगो वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात।
ऋषि मुनि आए, भागवत लिखने वाले व्यास आए, पराशर आए, कोई नहीं बैठ सका। एक दूसरे को देखे, आप बैठ जाओ ना, बोले सनकादिक बैठे हैं। सनकादिक आप बैठ जाओ ना, बोले भृगु जी बैठे हैं, तो आप ही बैठ जाओ कल्याण के लिए। कोई नहीं कर सका। क्यों? ज्ञान जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक कल्याणकारी नहीं। जीवन में ज्ञान आएगा तो कल्याणकारी है। ज्ञान भारम क्रिया बिना, क्रिया नहीं है तो ज्ञान तो वजन है महाराज जी, क्या फायदा है। और जीवन में ज्ञान किसके था? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो न जलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेश। सुखदेव जी का दर्शन करिए, देखिए भगवान कृष्ण ही सुखदेव बन गए हैं। मैं मेरे भक्त की रक्षा करूं, इसलिए 37 गुणों का वर्णन है महाराज जी भागवत में। वो 37 गुण ठाकुर जी के ही हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? तम दष्टवर्षत सुकुमार पाद करोरुबाहुंस कपोल गात्रम चारवायताक्षुन्न शतुल्य कर्ण शुभ्राननम कम सुजात कंठम। 16 वर्ष की अवस्था है। सुकुमार पाद, कोमल कोमल लाल लाल चरण कमल है। कर माने हाथ, लंबी लंबी बाहु, अंश माने कंधे। कपोल गात्रम, ऐसा गोल कपोल मुखारविंद ठाकुर जी का जैसा। चारवायताक्ष, चारू माने सुंदर सुंदर कजरारी और मोटी मोटी आंखें। चारवायताक्षो उन्नसा, तोता की तरह ऊंची नासिका, इसलिए सुखदेव जी ने तोता की तरह नासिका थी तो बेटे का नाम रख दिया सुखदेव। तुल्य कर्ण है, बड़े सुंदर कान। निगोढ़ जत्रुम, ये जत्रु माने हंसली थी ना, उस पर इतना मांस था कि चढ़ रहा था। ऊंचा वक्षस्थल था, त्रिवली युक्त 3 रेखाओं वाला उदर था, निम्न नाभि थी। ऐसा सुंदर स्वरूप, श्याम वर्ण, बिल्कुल सुखदेव जी कृष्ण जैसे लग रहे थे, मानो कृष्ण ही आ गए हैं। कृष्ण ही सुखदेव बन करके भक्त की रक्षा के लिए आए। और कौन रक्षा करेगा? तो विद्वान लोग कहते हैं जब कृष्ण ही सुखदेव बने तो आसन राधा जी ने बिछाया। भागवत में लिखा भी हमारा जी, कहाँ लिखा है? महासने सोपविवेश पूजितः महाया राधाया दत्तम आसनम तस्योपरि उपवेशेश। यहाँ राधा जी का नाम लिखा है महाया राधाया दत्तम आसनम तस्योपरि उपवेशतः, माने राधा रानी ने आसन बिछाया, मेरे प्रभु आ रहे हैं तो सुखदेव जी रूपी कृष्ण बैठ करके आसन पर विराजमान होकर के शोभायमान हुए। सब ऋषि मुनि खड़े हो गए हैं सुखदेव जी को देखकर, क्योंकि ज्ञानियों में आयु की विचार विमर्श की स्थिति नहीं होती। सब खड़े। प्रत्युत्थितास्ते मुनेश्वासनेभ्य तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसा। अरे सुखदेव जी आ गए, हमारा भाग्योदय हो गया। ये ठहरते नहीं है, गैया जितनी देर दो ही जाती है उतना ठहरते हैं। आज भाग्योदय हो गया भारत की प्रजा का। स्वयं सुखदेव कृष्ण स्वरूप आ गए। भैया इनका स्वागत करो। सुखदेव जी विराजमान हुए और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई। क्या सुनाया ये आप लोग सुनेंगे कल पधारी 1 बजे। और सुखदेव जी ने क्या परीक्षित राजा को सुनाया वो सुनाया जाएगा। कथा का विराम करेंगे। संध्या के समय 8 बजे हमारे यहाँ महारास रासलीला का दर्शन आप लोग करेंगे। स्वामी श्री भुवनेश्वर जी की वृंदावन से बड़ी दिव्य लीला करने वाले सरस स्वामी जी हमारे यहाँ पधारे हैं, तो उनका 8 बजे आप लीला जी का दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। गुरुदेव के चरणारविंदों में उनके पुण्य महोत्सव उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। सब आप लोग बड़ पुण्य के बड़भागी हो रहे हैं। बोलिए हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना।
बना के रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओ मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दास बना कर रख लेना। हरि बोल। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। वो मुझे चाकर बोले वृंदावन बिहारी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवमो भवाने सहतो नमः। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आपको मनाऊं प्यारे तन मन मारो। आपको मनाऊं प्यारे तन मन वारो। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती उतारूं, श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। ओ प्यारी मुंसी मेरो मन मोहे। प्यारी मुंसी मेरो मन मोहे। ओ देख छवि में बलिहारी जाऊं, मेरे आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। हरिदास
छवि तेरी मन में बसाऊं, युगल छवि मेरे मन में बसाओ। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती